पहले बैठकों का दौर जारी है। हो सकता है बजट में आपको सस्ते पेट्रोल डीजल के साथ साथ इनकम टैक्स में कटौती का तोहफा भी मिले। आने वाले बजट में सरकार से इंडस्ट्री ने ये मांगे रखी हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CII, फिक्की के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के साथ भी प्री बजट मीटिंग की। खबर की डिटेल दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, इंडस्ट्री के साथ आज वित्त मंत्री ने जो प्री बजट बैठक की, इस बैठक में जो सबसे ज्यादा मुद्दा छाया रहा वो रहा कंजम्पशन डिमांड को किस तरह से बढ़ाया जाए। इसके लिए जो इंडस्ट्री की तरफ से, खासतौर से CII की तरफ से सुझाव यही आया कि फ्यूल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें कटौती की जानी चाहिए, क्योंकि ये कटौती 2022 के बाद नहीं हुई है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इसका काफी अहम हिस्सा है, लिहाजा इसमें कटौती की जानी चाहिए। दूसरा जो डिमांड निकल कर आया है वो है कि इनकम टैक्स में कटौती होनी चाहिए। खासतौर से जो 20 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले लोग हैं उनको इनकम टैक्स में राहत देनी चाहिए, ताकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम हो और वो खर्च करें, ताकि कंजम्पशन डिमांड को बढ़ाया जा सके। तीसरी जो डिमांड थी कि रूरल स्पेंडिंग को बढ़ाना। रूरल स्पेंडिंग किस तरह से बढ़ाने के लिए, इसके लिए जो सुझाव दिए गए वो कहा गया कि जो मनरेगा के तहत जो अमाउंट है अभी 267 रुपए, उसको बढ़ाकर 375 रुपए किया जाना चाहिए और PM किसान सम्मान योजना के तहत जो अभी 6,000 रुपए मिलते हैं उसको बढ़ाकर 8,000 रुपए का ऐलान बजट में किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सरकार जिस तरह से निवेश कर रही है उसको और बढ़ाया जाना चाहिए, कैपेक्स पर स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए। तो इस तरह की डिमांड्स निकलकर बैठक में सामने आई। इसमें बैठक में CII, PhD, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की और एसोचैम से जुड़े रिप्रेजेंटेटिव सामने थे। इसके अलावा जो शाम को जो बैठक हुई एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के साथ हुई। एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों ने कहा कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, टीचर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग में डिजिटल ट्रेनिंग दी जाए, AI से जुड़े कैरिकुलम शामिल किए जाए। इसके अलावा सरकार को एजुकेशन पे और खर्च करना चाहिए। और जो हेल्थ सेक्टर की डिमांड थी वो ये थी कि जो कैंसर और कैंसर से जुड़ी दवाइयां हैं, कैंसर से जुड़े इलाज करने में जो मशीनरी होती है उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी जो सरकार लगाती है उसमें कटौती होनी चाहिए, ताकि इस महंगे इलाज से लोगों को राहत मिल सके। तो कुल मिलाकर ये दोनों बैठक काफी अहम थी और जो मुख्य मांगे निकल कर आई कि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तभी जाकर कंजम्पशन डिमांड बूस्ट कर सकेगा। हेल्थ सेक्टर ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और दवाइयों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग की है। वहीं एजुकेशन सेक्टर ने टीचर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए डिजिटल और AI ट्रेनिंग लागू करने की मांग सामने रखी है। Main demand for me was reduction in the customs and all other duties for the radiation machines which are imported, because Make in India machines right now are not very standard machines available in this country. That's why I pleaded with Honorable Finance Minister that the duty on Linux should be reduced so that large number of Linux will be available in the country for cancer treatment. Many other suggestions specifically on the elementary child care education, on research, on vocational education and its implementation, on school education and how to leverage technology, artificial intelligence and digital education in India. So many suggestions have come up, and how to increase the gross enrollment ratio and spend on the education. I think many good ideas have come from many people. So I'm very hopeful and very optimistic about what's happened today. इस बजट में वित्त मंत्री से CII की क्या डिमांड है, इस पर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट संजीव पुरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। प्री बजट मीटिंग के दौरान CII ने दो बड़ी डिमांड रखी है, फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती और पर्सनल इनकम टैक्स में 20 लाख रुपए तक में टैक्स की राहत। सर, ये दो जो बड़े डिमांड है, इसके पीछे किस तरह के रीजंस आपने दिए हैं, क्या इसकी वजह है? नहीं, सिर्फ इसका मेन रीजन ये है कि इट विल इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, देयरफॉर बूस्ट कंजम्पशन, एंड विद दैट विल गो टैक्स बॉयंसी इटसेल्फ। दैट्स द फंडामेंटल आइडिया। जी, पर्सनल इनकम टैक्स में जो 20 लाख रुपए तक कटौती होगी, वो उसके लिए फिर सरकार को अपना फिस्कल भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 20 लाख तक राहत देने की क्यों जरूरत है इस वक्त? इसलिए क्योंकि ये कंज्यूमर्स के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए, सो दैट कंजम्पशन कैन बी बूस्टेड, ये इसका कारण है। और हमने देखा है पास्ट में कि जो मॉडरेशन होता है टैक्सेस में, उससे एक्चुअली टैक्स कलेक्शन कम नहीं होता,
there's this Lafarge curve. Actually, it adds buoyancy into the economy. We have seen, despite what was the average rate of taxes pre-GST, what is it right now? Even other income tax rates have got reduced, but the revenues of the government have been buoyant. लास्ट सवाल सर कि फ्यूल पर जो आपने कहा कि 40% जो इंटरनेशनल क्रूड में कटौती हो चुकी है और 2022 से अभी तक कोई भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं, वो मेंटेन्ड है, ये कितने बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन बढ़ाने में? देखिए, जब इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो नेचुरली इट कंट्रीब्यूट्स टू कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, तो वो तो कनेक्टेड है डेफिनेटली. सो दैट इज द रीजन वी हैव सजेस्टेड दैट देयर कुड बी सम कट ऑन एक्साइज ड्यूटी व्हिच विल फाइंड रिलीफ टू कंज्यूमर्स. जनवरी सीरीज के दूसरे दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव रहा. सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं. सेंसेक्स 451 पॉइंट गिरा, निफ्टी 169 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है. हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में निचले स्तर से सुधरकर क्लोजिंग हुई है. और 2025 में कौन से सेक्टर्स चलेंगे, इसको लेकर कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत की. इस दौरान गुरमीत चड्ढा टाटा पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी पर बुलिश दिखे. दो तरीके से प्ले कर रहे हैं, एक तो जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन. जनरेशन में हमारे पास टाटा पावर है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर हमारे पास एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन में भी था. उसके अलावा हम और भी जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, उसको भी हमारे रेफरेंस लिस्ट में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है वहाँ पे. और उसके बाद हमारा जो बड़ा फोकस है, जहाँ हमने थोड़ा पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा बनाया है, वो ट्रांसमिशन स्पेस पे बनाया है. उसमें हमारे पास पावर ग्रिड है. हमने कुछ स्पेशलिस्ट ट्रांसफार्मर कंपनीज भी ऐड करी हैं जो लोकोमोटिव्स को पावर करती हैं, खाली सिर्फ एनर्जी फोकस नहीं है, जैसे हिंद रेक्टिफायर है. केबल्स एंड वायर्स में हमारे पास पॉलीकैब और केआई इंडस्ट्रीज रहा है पोर्टफोलियोज में. और हम लेवल 2 लेवल 3 जाके देख रहे हैं कि हमें कुछ और कंपनीज अगर ट्रांसमिशन स्पेस में मिलती है तो उसमें एक्सपोजर लेना चाहते हैं. मुझे लगता है ये बहुत बड़ी थीम है जनरेशन. और आप देखिए, अभी एमएनएम ने एक सब्सिडरी फ्लोट करी है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके. बहुत कैपेक्स हुआ है. इंडिया के जो भी बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, सबका क्लीन एनर्जी का अगर आप कैपेक्स देखें पिछले 2-3 साल का, तो ये सबसे बड़ा कैपेक्स है शायद कई सालों में. तो ऑब्वियसली अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है. और मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे रिलायंस एज एन एनर्जी प्ले मुझे लगता है बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूड है. स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है. और हमने देखा है रिलायंस का जब भी एक अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड आता है और जब उसमें वैल्यू अनलॉकिंग होती है, पहले जब कैपेक्स करते हैं तो अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वैल्यू अनलॉकिंग करते हैं तो रिटर्न बहुत लंबी आता है. मुझे लगता है वो भी हम एक लार्ज कैप में एक और पोजीशन इसमें ऐड करना चाहेंगे. 2024 कमोडिटी बाजार के लिए मिला जुला साल रहा. सोने चांदी के लिए यहां